ये क्लिप है मेरे भाई के घर का। कल मैं अपने भाई की तरफ थी तो ये देखें जी, अपनी सिंपल तरीके की पाकिस्तानी सैलड कटी हुई बहुत मज़ेदार स्टाइल में। और खाना खाया उधर, खाना बहुत मज़े का था माशाल्लाह से। मिलके हमने सब ने खाना खाया। खाने में चिकन कढ़ाई थी जो कि बड़ी ही आला बनी हुई थी टमाटर के साथ, और उसका रंग भी बड़ा प्यारा था और ढंग भी बड़ा प्यारा था। यानी बहुत ही मज़े की थी। शलजम बने हुए थे, वो भी बड़े ज़बरदस्त से थे। तो बस फिर खाना रात का उधर ही खाया गया। ये देखिए, रायता ज़ीरे वाला भी बड़ा मज़े का था और पुदीने वाला भी। तो जब मिलके खाना खाते एक तो बरकत होती है, तो एक जायका बहुत ही आला लगता है। और घर में इंसान बनाता है तो खुद से उतना अच्छा नहीं लगता। जब आप दूसरे की तरफ बना हुआ खाना किसी और के हाथ का खाते हैं ना, वो खाने का जायका ही बहुत मज़े का लगता है। इसी तरह से मेरे घर जो आता है उनको मेरे घर का बड़ा जायका अच्छा लगता है, तो इसी तरह आपके साथ होता होगा। तो ऐसे ही मैं जो है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मिलके खाना खाएं तो यकीन जाने खाना बहुत ज़्यादा खाया जाता है। शलजम भी बहुत ही मज़े के थे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का। तो जी ये है मेरे घर का किचन, और जी मैं बना रही हूँ क्या, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घिया मंगवाया था, घिये को मैंने बॉईल करके फ्रीज़ कर लिया। टमाटर काट लिए यहाँ से यहाँ पे, और चिकन निकाल लिया, उसको कढ़ाई कट में कट किया। और यहाँ पड़े हैं मसाले, पैन रख लिया अपना मैंने। तो मैंने कहा चलें ये बनाती हूँ, और साथ में बनाऊंगी मसालेदार से कबाब, वो भी आपको दिखाती हूँ। घिया गोश्त की तो रेसिपी मैंने पहले भी दी हुई है, लेकिन बस ये बना रही हूँ तो मैंने कहा दिखा दूँ, और मसाले वाले बनाऊंगी साथ कबाब। यहाँ पे पैन में मैं डाल रही हूँ जी चिकन, और चिकन अपने हिसाब से आप ले लें। और सब कुछ ही अब तो ये है कि आप अपनी फैमिली के हिसाब से ही करेंगे। ज़ाहिर है कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है, हर घर में इसी तरह होता है। लहसुन प्याज का क्यूब डाल दिया, और जी साथ में डाल रही हूँ मैं क्या, मिर्चें। मिर्चें आ गई, टीस्पून भर के मिर्चों का डाल दिया। पिसी हुई मिर्चें हांडी वाली, जिसके बगैर किसी का भी गुजारा नहीं। हल्दी डाल दी हाफ़ टी स्पून जितनी। नमक डाल दूंगी थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो बाकी मैं चख लेती हूँ, अपने मुताबिक कर लेती हूँ। ऑयल डाल दिया। घी से मेरे बच्चे बहुत भागते हैं, घी सिर्फ मेरे घर में देसी इस्तेमाल होता है। दूसरे वाला घी नहीं डालने देते खाने में। जब वो जम जाता है ना, तो बस वो कहते हैं हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो बाकी ये है कि ऑयल में ही मैं खाने बनाती हूँ। टमाटर दो मैंने काटे, एक टमाटर तकरीबन इसमें डाल दूंगी, एक मैं मसाले में डालूंगी कबाबों के। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ। तो इस तरह से फ्रोज़न कबाब हों तो आपको इस तरह भी बना लेने चाहिए, ये भी बहुत मज़े का बन जाता है। तो इसमें मैंने रख लिया जी छोटे चूल्हे पे पैन। छोटे चूल्हे पे पैन तो मेरा सही से टिका नहीं है, लेकिन फिर मैंने इसको बाद में चेंज कर लिया। ऑयल डाल दिया, क्यूब डाल दूंगी लहसुन प्याज के। तो ये है कि ये भी बड़े मज़ेदार से कबाब बन जाते हैं। तो टमाटर डाल दिया, एक टमाटर मैंने घिया में डाल दिया और एक टमाटर मैंने डाल दिया इसमें। सूखा धनिया टीस्पून भर के ये डाल दिया। मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे। हाफ़ टी स्पून जितनी डाल दी चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्च, नमक थोड़ा सा, क्योंकि कबाबों में भी होता है, बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ इस तरह से। और अच्छी तरह इसको कर रही हूँ मिक्स। तो यहाँ पे ये जो कबाब मैं बना रही हूँ ना, इस तरह भी मेरे बच्चों को बड़े पसंद है। चिकन भी तैयार हो रहा है साथ साथ। तो बस ये है कि बच्चे मेरे गए हुए थे इस्लामाबाद, आज वो पहुँच रहे हैं, और ख़ैर से वो घर का खाना बड़ा मिस कर रहे हैं। ज़ाहिर है बाहर रहते हैं तो फिर बाहर का ही खाना खाया जाता है। हल्दी भी मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी, और डाल दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। सफ़ेद ज़ीरा मैंने अभी भुना भी नहीं है, मुझे भुना हुआ ही अच्छा लगता है। ये देखें जी, ये इस तरह से मैंने कबाबों को काट लिया और ये डाल दिया मसाले में। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और जायका आप चखते रहे, मसाले का भी अपने मुताबिक कर लें। सफ़ेद ज़ीरा नहीं मैंने डाला, वो ज़रूरी होता है, डालें तो बहुत अच्छी खुशबू और जायका होता है। बहरहाल मैंने ये मसाले डाल के, ये देखें कितना मज़ेदार सा ये मसाला कबाब तैयार हो गया। तो बस इसी तरह से कर लिया करें आप भी। कभी सीख कबाब रख लिए, कभी इस तरह बना लिए। फ्रोज़न मेरा धनिया ये देखें
फ्रेश बिल्कुल कलर। और ये तकरीबन काफ़ी दिनों से मैंने रखा हुआ है। हरी मिर्च डाल दी और ये हो गई कबाब हांडी तैयार। और इस तरह से इसको आप तैयार करें, रोटियां मंगवाएं, घर की बनाएं या बाहर की, बहुत अच्छी लगती है। ये हो गया जी तैयार। अब मैं जा रही हूँ घिया गोश्त की तरफ। साथ में मैंने वाइट चावल भी बॉयल किए, उसको मैंने आपको नहीं दिखाया। इस तरह से इसकी हो रही है भुनाई। अच्छी सी भुनाई करके तो मैं डाल दूंगी घिया, क्योंकि मैंने पहले से बॉयल करके अच्छी तरह गला के रखा हुआ है, इसलिए अब मैं इस तरह से ये डाल रही हूँ। और सर्दी शुरू हो गई, मज़ेदार सी सर्दी शुरू हो गई। शुक्र अल्लाह का। गर्म कपड़े निकाले, उनको सेट किया। ये देखें जी, अब भुनाई हो रही है चिकन की। चावल भी मेरे इधर बॉयल हो गए, दम भी हो गए। चूल्हा मैंने बंद कर दिया और देख लिया। इस तरह से अब इस पे डाल रही हूँ हरा धनिया, हल्का सा भुनाई करके अच्छी तरह से। थोड़ा सा हरा धनिया, ज़्यादा नहीं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से मेरे दोनों खाने तैयार हो गए। तो मैंने बना के अब ये रख लिए। बच्चे शाम को पहुंच जाएंगे और इंशाल्लाह फिर साथ चावल होंगे और मिलके खाना खाया जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह से रख लिए। आपके घर कौन कौन घिया गोश्त पसंद करता है? इस तरह से मसाले के कबाब आप भी बनाया करें। और यहाँ पे एक मेरी लाइट चली गई तो कलर हो गया चेंज। आपको पता, लाइट जाती है तो फिर लाइट का मसला होता ही रहता है। तो यहाँ पे ये मैंने बना लिया। खाना हो गया मेरा रेडी, बिल्कुल भी डिश आउट कर दिया मैंने। फिर इसके बाद इसको चावल देख लें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं, सब्सक्राइबर भी मेरे जो हैं बहुत स्लो हो गए हैं। और ये है कि आप कमेंट किया करें अच्छे अच्छे, तो ये काम आप ज़रूर किया करें। और ये देखें जी, खाना हो गया मेरा तैयार। इंशाल्लाह आऊँगी एक नया व्लॉग लेके, नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।